और अपने भोजन को प्राप्त करें। अब बात आएगी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भैया। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह वह प्रक्रम है जिसमें सुपोषी बाहर के लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें सुपोषी क्या करता है, बाहर से लिए गए पदार्थ, मतलब बाहर से जो पदार्थ लिए गए हैं पदार्थों को क्या करता है, को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। अब ध्यान देखना क्या होता है, हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और क्या है, पानी है। H2O का मतलब क्या था, पानी है। तो इन्होंने क्या, ये किस में टूट जाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट में टूटते हैं। किस में टूटते हैं, कार्बोहाइड्रेट में बदल जाते हैं। तो हमने क्या किया, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का सहारा लिया। क्या लिया, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश का सहारा लिया। जब इन दोनों को क्या मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 और H2O। पानी अलग निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गई, और इनका ये क्या बना था, कार्बोहाइड्रेट में जो था वो परिवर्तित, इनकी जो उपस्थिति थी क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट में बदल गए। ठीक है, C6H12O6 क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज हो गए। अब आती है बात सूर्य मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। मतलब हमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, हर हाल में वो चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए क्या होता है, आपको उपयोगी चीज़ें चाहिए होंगी, कच्ची चीज़ें चाहिए होंगी, अदरक चाहिए होगी, इलायची चाहिए होगी, चीनी चाहिए होगी, पानी भी चाहिए होगा, चाय की पत्ती चाहिए होगी और दूध चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना, तभी तो आप एक पूरा प्रोसेस कर पाएंगे। उससे पहले प्रोसेस नहीं हो सकता। तो हम क्या देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या चाहिए, आवश्यक कच्ची सामग्री चाहिए, जो कि पहला क्या है, हमें सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। जैसे हमारे पास गैस ही नहीं है तो हम चाय बनाएंगे काहे पे, तो सूर्य का प्रकाश मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण हो ही नहीं सकता। हमारे पास कितना भी सामान हो, अगर आग की व्यवस्था नहीं है तो वो सामान कैसा है, धरा का धरा रह जाएगा। एक बार अदरक नहीं है काम चल जाएगा, चीनी नहीं है काम नहीं चलेगा, चाय की पत्ती नहीं है काम नहीं चलेगा। मतलब जो मुख्य चीज़ें हैं वो तो चाहिए ही चाहिए होती हैं। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक सामग्री है वो चाहिए। क्लोरोफिल का होना आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए हर हाल में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो पौधे क्या करेंगे, CO2 ग्रहण करेंगे नहीं, और CO2 ग्रहण करेंगे नहीं तो ऑक्सीजन निकालेंगे कैसे। मतलब क्या करते हैं, CO2 को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। ये वो लोग सभी जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, स्थलीय पौधे क्या करते हैं, इसे कहाँ से लेते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। अब ये वायुमंडल में आती कहाँ है, हम लोगों द्वारा छोड़ी जाती है। जल क्या होता है, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं। मिट्टी से जो नमी मिलती है उससे जल का अवशोषण कर लेते हैं, और CO2 और H2O मिला के क्या बना देते हैं, अपना काम चला लेते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उनको देखेंगे हम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटनाएं होती हैं क्या होती हैं, क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करना है। किसके, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। फिर क्या है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित, किसमें, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में क्या हो जाना, अपघटन होना। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना। किसका, CO2 का किसमें अपचयन हो जाना, कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाना, मतलब बदल जाना, परिवर्तित हो जाना। ये तो हो गई इनकी क्या, घटना की बात। फिर आती है रंध्र क्या होते हैं, स्टोमेटा। अब किसको जानेंगे, रंध्र। रंध्र क्या है, स्टोमेटा क्या है, पत्ती की सतह पर, वह सूक्ष्म पत्ती की जो सतह होती है उस पर छोटे छोटे छेद होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। जिनसे पत्तियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन निकालती हैं, है ना। जो छोटे छोटे हल्के हल्के रंध्र जो छेद पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, पत्तियों के जो छिद्र होते हैं उन्हें हम कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा। अब रंध्र के प्रकार भी होंगे भैया, कैसे होंगे रंध्र के प्रकार। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान किससे होता है,
इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, मतलब रंध्रों द्वारा होता है। फिर क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है कि जो ये प्रक्रिया है बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में क्या होता है, जल किसके द्वारा निकलता है भैया, इन्हीं छिद्रों के द्वारा अर्थात रंध्रों के द्वारा निकल जाता है। किसके रूप में निकलता है, तो वो है जो जल निकलता है वो है जल वाष्प के रूप में निकलता है। किसके रूप में निकलता है, जल वाष्प के रूप में निकलता है। देखिए हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पूरी की पूरी पत्ती है, रंध्र है। तो जो हमने देखा, हमने क्या देखा, इस पूरे के पूरे रंध्र में कुछ चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या, ये जो आपके सामने यहाँ पे लगा हुआ है ये हमारा क्या है, रंध्र का छिद्र है। क्या है, रंध्र का छिद्र है। इसके ये क्या है, ये इसके द्वार कोशिका हैं। अब इसमें क्या पाया जाता है, इसमें अधिचर्म कोशिका भी पाई जाती है। ये जो अलग वाला जो भाग है ये हमारा क्या हो गया, अधिचर्म कोशिका हो गई। अब इसी के साथ जो ये आप लाइन देख रहे हो, ये वाली, ये पूरी लाइन, ये बाहर वाली क्या है, अधिचर्म कोशिका है। और इसकी एक सहायक कोशिका होती है, वो कौन सी, ये अंदर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, सहायक कोशिका हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना होगा, तैयार करना होगा, समझना होगा कि सहायक कोशिका क्या होती है, अधिचर्म कोशिका क्या होती है, द्वार कोशिका क्या होती है, रंध्र छिद्र कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बीच वाला जो ये जो हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, बीच का ये वाला जो हिस्सा है पूरा का पूरा, जिसको हम कलर कर रहे हैं, इस वाले हिस्से को रेड वाले कलर से करो। हाँ, ये जो हिस्सा है इधर अंदर, ये जो हिस्सा आपको देखने को मिला, ये कहता है हमारा रंध्र छिद्र है। ठीक है, अगला है, आपको पता है रंध्र